राम राम भाई और बहनों, मेरे ये आध्यात्मिक परिवार में थारो बहुत बहुत स्वागत है। अब आप पिछले एपिसोड में सुनियो कि आ देही आ शरीर ही है जिकी मारी को नहीं जा सके। आ क्यों को नहीं मारी जा सके, इनको भगवान कृष्ण के जवाब दियो वो आप आज के एपिसोड में सुन सा। 20वें श्लोक में भगवान कहा है कि वो शरीर ही जिको है जिको न तो जन्मे और न ही मरे और न ही वो उत्पन्न होके नष्ट होने वालो है। वो तो जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वालो शाश्वत और अनादि है। इन शरीर के मरने पर भी वो मारो कौन जावे। इन शरीर के मायने 6 विकार होवे, उत्पन्न होनो, सत्ता आलो, दिखनो, बढ़नो, घटनो और नष्ट होनो। ए छह विकारी शरीरी के मायने कोनी। शरीरी शरीर से चिपकेड़ो कोनी, बिल्कुल अलग है। जिकी चीज नष्ट हो रही है वह इस शरीर को अंग कोनी। जी अपने शरीर का मल पदार्थ, शरीर की गंदगी तो वह शरीर से पृथक होती रहे, अलग होती रहे, निकलती रहे। यहाँ ही वो शरीर जिको है वो लगातार नष्ट हो रहा है। इन वास्ते वो भी इस शरीरी को अंग कोनी। 21वें श्लोक में भगवान कहे है कि हे प्रथानंदन, जिको मनुष्य इस शरीरी ने जन्म रहित नित्य अविनाशी और अव्यय जाने वो किया तो कोई न मारे और किया कोई न मरवावे। जिकी चीज उत्पन्न हुई है वह तो खुद ही मिटशी, बिना मिटाने की जरूरत को नहीं पड़े। पर जिकी चीज उत्पन्न नहीं को नहीं हुई बिना कोई भी को नहीं मिटा सके। 84 लाख योनिया में जन्म लेने के बाद माने वो मनुष्य को शरीर मिले है। वह कितना ही शरीर धारण कर लिया पर वहां सागे वह में से कोई सु भी शरीर को नहीं। पर मैं यानी कि आ शरीरी आ आत्मा तो बिया की बिया ही है, इनमें तो कोई परिवर्तन को नहीं होयो। आ बात समझने की ताकत वह शरीरा में को नहीं पर इन मिनक शरीर में है। इनमें आ ताकत होते हुए भी जे मैं इन चीज ने न समझा तो भगवान का नहीं से इन मनुष्य ने जिको ज्ञान दियो है बी को भी निरादर ही होयो। भाई मैं जाना फिर भी बिना समझा को नहीं तो भगवान के दिए ज्ञान की नाकदरी ही होगी। 22वें श्लोक में कहा गया है कि मिनख जिया पुराने कपड़ा ने छोड़कर नया कपड़ा पहने बिया ही आदेही है जिकी पुराने शरीर ने छोड़कर नए शरीर में चली जावे। पुराने शरीर ने छोड़ने ने मरनो कह देवे और नए शरीर धारण करने ने जन्मनो कह देवे। कि जिया बस पुराना जीर्ण कपड़ा ने छोड़ा, जिया ही पुराने जीर्ण शरीर ने छोड़ के आत्मा नए शरीर में चली जावे। पर जरूरी को नहीं कि शरीर पुरानो यानी कि जीर्ण यानी कि बूढ़ो ही होवे। बालक या जवान की भी मृत्यु हो सके। शरीर तो आयु पूरी होने पर ही मरे, क्योंकि वो तो हर क्षण मर ही रहे है। जिया बालकपन मर गयो तो जवानी आ गई, तो हर क्षण वो शरीर तो मर ही रहे है, हर क्षण वो तो जीर्ण ही हो रहे है। तो जरूरी को नहीं कि और शरीर बूढ़ो होने पर ही मरे जब की आयु पूरी हो जाए, चाहे वह बालकपन में हो जाओ चाहे जवानी में हो जाओ, बस वो शरीर तो जीर्ण ही कहलासी और बेकी मृत्यु हो जीसी। पर पुराने कपड़ा ने छोड़कर नया कपड़ा पहनने में तो खुशी मिले, पर पुराने शरीर ने छोड़कर नया शरीर धारण करने में दुख होवे। क्योंकि दुख मरने के कारण को नहीं होवे बल्कि जीने की इच्छा के कारण होवे। क्योंकि वो शरीर ही है जो शरीर के साथ एकात्मता कर लेवे, मतलब शरीर और शरीर ने एक ही मान लेवे और फिर शरीर के मरने ने वो आपनो मरनो मान लेवे और फिर दुखी हो जावे। क्योंकि वो चाहे कि मैं तो सदा जीततो ही रहूं। वो जन्म मरण आखिर हो वही क्यों है, इसे तो दुख हुआ है तो वो वही क्यों है। इनका होने का कई कारण है मनुष्य का। पहला कारण तो वही है कि मनुष्य का चोखा खराब कर्म जिका है वहां का भोग के कारण माने भोगने खातर मनुष्य को पुनर्जन्म होवे। दूसरो कारण है अपनी अज्ञानता के कारण, मतलब इन्हें ज्ञान को नहीं कि भाई वो शरीर और शरीर ही अलग अलग है, तो इनका कर्म भी शरीर का चोखा है सी तो अच्छा काम करशा तो जन्म को नहीं लेना पड़े। और तीसरो कारण है भगवान से विमुखता के कारण
कि मिनक इस संसारिक माया मोह में फंस जावे और भगवान से तो अलग हो जावे और इन संसार के मायने ही मोह ममता कर लेवे, ये कारण भी होवे। और चौथो कारण है कि भगवान मनुष्य ने जी की स्वतंत्रता दी है, भी स्वतंत्रता को दुरुपयोग करने के कारण फिर भगवान मनुष्य ने स्वतंत्रता दी है कि तू चोखा बुरा करने कर्म करने में स्वतंत्र है, तेरो स्वतंत्रता सिर्फ तेरे कर्म पर है। तो मनुष्य आपके स्वार्थ के कारण खराब कर्म करे और इन खातर ही जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाए। और पांचवों और सबसे मुख्य कारण है इस जन्म मरण के चक्कर को कि मनुष्य आपकी जानकारी को ही अनादर करे, भी कोई मतलब बिना भी कोई अनुसरण को नहीं करे, क्योंकि हर मनुष्य जाने कि भाई सच सही के है गलत के है, फिर भी वो अपने स्वार्थ खातर गलत करे। जी आपने बेरू है कि वे सत्य बोलना सही है, फिर भी आपा अपने स्वार्थ खातर दिन में कितनी बार ही झूठ बोला। हर मनुष्य जाने कि भाई कोई अपने सुख देवे तो अपने अच्छो लागे, पर दुख देवे तो अपने खराब लागे, फिर भी आपा अपने स्वार्थ खातर दूसरा ने दुख देवा, अपने फायदे खातर दूसरों का नुकसान करा। मैं सब जाना कि भाई शरीर और संसार की जितनी भी भौतिक चीजें हैं वे सब नष्ट होने वाली है, फिर भी कोई भी चीज हमें से स्थायी को नहीं, फिर भी मैं वासे मोह ममता रखा और बाके सागे ही रहना चाहवा सदा, तो वो ही है नी जिको आपकी जानकारी को अनादर है। मतलब मैंने सब कुछ जाना फिर भी अपने स्वार्थ खातर मोह ममता में फंस के आप अभी जानकारी ने निभावा को नहीं। अगर मैं कुछ भी को नहीं करा, बस सिर्फ जिकी चीज में जाना जिकी मारी जानकारी है भी नहीं माना, भी कोई अनुसरण करा, तो भी मैं इन जन्म मरण के चक्कर से छूट सका। यानी कि जिकी बात में जाना हमारी आत्मा जाने भी नहीं माना, तो भी मैं जन्म मरण के चक्कर में छूट सका। पर अपने स्वार्थ मोह ममता में फंस के मनुष्य भी ने आपकी जानकारी ने भी हटाते रहे, अपने दिमाग में से हटाते रहे, बिना माने को नहीं। इन शरीर ने शस्त्र काट को नहीं सके, अग्नि इन्हें जला को नहीं सके, पानी इन्हें गीलो को नहीं कर सके और वायु इन्हें सुखा को नहीं सके। यानी कि गीता को सबसे महत्वपूर्ण श्लोक और दूसरे अध्याय को वो 23वां श्लोक है, जिनके ऊपर गीता को सारो ज्ञान निर्भर करे। वो श्लोक है, संस्कृत में यह है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम क्लेदयन्त्यापि न शोष्यति मारुतः। शरीर काट्यो को नहीं जा सके, जड़ायो को नहीं जा सके, गीलो को नहीं करो जा सके, इन्हें सुखायो भी को नहीं जा सके, कारण कि वो तो नित्य रहन हालो, सब में परिपूर्ण अचल स्थिर स्वभाव वालो और अनादि है, के को कोई अंत ही को नहीं। कटना जलना गीला होना सूखना यह सब इस शरीर का कर्म है, शरीर को आज से कोई लेन देन को नहीं, क्योंकि शरीर से कोई संबंध ही को नहीं। पर मैं कामना ममता मोह के कारण शरीर के सागे एक तादाद में बढ़ा ले में, जितनी माने इनके सागे एकता महसूस होवे कि भाई वो शरीर और शरीर मारो मैं तो एक ही हाँ। आदेही जी की है तो आप प्रत्यक्ष अपने सामने दिखाई कौन देवे और वो चिंतन को भी विषय को नहीं, क्योंकि यहाँ विचार ही कौन करा कि भाई आत्मा और शरीर अलग अलग है और इनके माने कोई विकार भी को नहीं, निर्विकार भी है। अतः इन्हें यह ही जानकर इनके खातर शोक नहीं करना चाहिए। जी हाँ, वो शरीर वो संसार देखने में आवे, यह आ शरीर ही को नहीं आवे, क्योंकि आ इस स्थूल सृष्टि से अलग है। जी आ सृष्टि बड़ी बड़ी अपने दिखाई देवे नहीं, इन सृष्टि से बिल्कुल अलग है। मन बुद्धि ए जी का है, ए भी दिखाई को नहीं देवे, पर ए चिंतन का विषय है। आके बारे में आप सोचा मन यह है बुद्धि यह है, पर शरीर जी को है वो चिंतन को विषय भी को नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म सृष्टि से भी अलग है। जी की यह सूक्ष्म सृष्टि है मन बुद्धि की आज से भी बिल्कुल परे है, यानी कि उस शरीर से इस संसार से बिल्कुल ही अलग चीज है। 26वें श्लोक में भगवान कहे है कि हे महाभाव, यदि तू इन देही ने भी
नित्य पैदा होने आड़ो और नित्य मरने आड़ो माने तो भी तने इनको शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्योंकि जो मरेगा वो जन्मेगा ही, और जो जन्मेगा वो मरेगा ही। इन नियम ने कोई भी टाल को नहीं सके। सिद्धांत तो वो है कि भाई शरीर और शरीरी अलग अलग है, पर मान लो तू आना इस सिद्धांत के विपरीत भी मान लो कि भाई और शरीरी भी मर आड़ो मार, तो भी तने शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जी अब बीज है वृक्ष को, वो बीज बिल्कुल नष्ट हुए, फूटे भी में से अंकुरित हुए, फिर वृक्ष बने, फिर वृक्ष में वापस से फूल बने, फिर बीज आवे, वापस वो मिट्टी में गिरे, फिर नष्ट हुए, फिर जन्मे। मतलब बीज एक क्षण के खातर भी स्थायी को नहीं रहे। यह है वो जिको जन्मसी वो मरसी, और जिको मरसी वो जन्मसी। वही सिद्धांत है। 27वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जिनकी मृत्यु हुई है वो जन्मसी जरूर, और जिको जन्मेगो वो मरेगो जरूर। इन जन्म मृत्यु के चक्कर को निवारण कोई को नहीं कर सके, वो तो सदा रहेगो। अतः यह सोच के इनके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। इस संसार में परिवर्तन तो जरूरी है, परिवर्तन के बिना तो सृष्टि चक्र चाल ही कौन सके। सूर्य उदय हुए और फिर अस्त हुए शाम के, तो भी के ऊपर तो मैं शोक को नहीं करा। यही भीष्म द्रोण आदि राजा लोग मरसी तो जरूर जन्मसी भी, तो फिर आके खातर शोक के करना पड़ेगा, आ खातर शोक नहीं करना चाहिए। मृत्यु होने पर वो शरीर तो हमारे सामने पड़े रहे, पर इस शरीर को मालिक जी को है जीवात्मा, वो निकल जावे। वो मैं प्रत्यक्ष देखा। जे मैं ये चीज नहीं महत्व देवा तो फिर शोक करने को कोई कारण ही को नहीं, शोक हो ही कौन सके। रामायण काल में जब बाली की मृत्यु के ऊपर तारा बहुत शोक करो, बहुत दुख करो, तो भगवान दया करके बिना इन चीज को अनुभव करवायो। भगवान के कहो कि तारा बिकल देखी रघुराया, दीन जानी हारि लीनी माया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा, प्रगट सो तन ते आगे सोवा, जीव नृत्य के ही कारण रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, मागे सी भगति परम बर मागी। तारा ने भगवान वही कहो कि भाई जी शरीर खातर तू रोवे तो वो तो सामने पड़े है, और जीव खातर तू रोवे तो वो तो कदे नष्ट हो ही कोनी, तो तू की खातर रो रही है। जब भी तारा ने ज्ञान होयो तो रोनो बंद करके भगवान के चरणों में पड़ गई, और वहां से भगवान की भक्ति को वर मांग्यो। 28वें श्लोक में भगवान का वह है कि हे भारत, सारा ही प्राणी जन्म से पहले भी है प्रकट आ, वो नहीं दिखाई देता, और मृत्यु के बाद में भी है प्रकट हो जिसी, खाली बीच में ही तो दिखाई देवे। तो बा खातर के शोक करना पड़े, बा खातर शोक करना ही को नहीं चाहिए। 29वें श्लोक में भगवान का वह है कि कोई इस शरीर ने आश्चर्य से देखे, यानी कि इनको इनको अनुभव करे, कोई इनको आश्चर्य से वर्णन करे, और कोई इन्हें आश्चर्य से सुने के बारे में भाई शरीर ही है, पर देख कर सुनकर भी कोई इन्हें जान कौन सके, क्योंकि वो बहुत ही दुर्विज्ञ है, यानी कि इनको ज्ञान बहुत मुश्किल है। और शरीर को ज्ञान जो है नी वो होना बहुत मुश्किल है, जिको भगवान अर्जुन ने कराने की कोशिश कर रहे हैं। इन शरीर ने जानन खातर मन बुद्धि की आवश्यकता को नहीं हुए, क्योंकि मन और बुद्धि से तो आप इन संसारिक चीजा को ही ज्ञान कर सका, आने देख समझ सका। जी इन शरीर ने जानने खातर तो खुद ही अनुभव करना पड़े। जी हाँ, मान लो कमरे में कोई चीज रखी है, तो बिना लाने खातर आप अंधेरे के माने दीपक लेके जावा, बीच से भी चीज ने देखा तो अपने बात दिखाई दे जा, पर भी दीपक ने देखने खातर अपने दूसरे दीपक की जरूरत कौन पड़े, क्योंकि बात तो वो तो खुद ही प्रकाश है। 11वें से 30वें श्लोक तक विशेष रूप से यह अध्याय के मायने देह और देही को ही वर्णन કર્યો है। इनमें कृष्ण भगवान कोई आत्मा अनात्मा ब्रह्म जीव नित्य अनित्य यहाँ के शब्दों को उपयोग कठई को नहीं करो, खाली देह और देही यानी कि शरीर और शरीरी को ही नाम लियो है, क्योंकि कृष्ण इन्हें सीखने को नहीं बल्कि अनुभव करने को विषय बनाना चाहता। वह चाहता कि मनुष्य
ये बात को अनुभव करे खुद कि भाई वो शरीर और शरीरी है जी का अलग है। खुद के अनुभव से जो जाना जाता है उसमें दो बातें मुख्य हैं। पहली कि शरीर के साथ मेरी सदा भिन्नता है, अर्थात मैं उससे भिन्न हूँ। और दूसरी कि परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है, मतलब मैं परमात्मा का अंश हूँ। ये जानने के बाद वो जिसको अनुभव होवे, इन्हें जानने के बाद ये अनुभव ने वाणी के द्वारा व्यक्त को नहीं करो जा सके, बोलकर बतायो कौन सा जा सके। 20वें श्लोक में भगवान का वह है कि हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सारा प्राणियों के शरीर में, देह में सिर्फ आदेह ही इसी है जिनकी अवध्य है, यानी कि जिन्हें मारो को नहीं जा सके। अतः इनके खातर शोक नहीं करना चाहे। जे भी मन चीज ने मिनख आपणो मान लेवे बिनका सागई भाई बिने प्रिय लागण लाग जावे, पण बिनकी अप्रियता है जिकी वास्तविक को नहीं होवे, मानेड़ी होवे। क्योंकि वास्तविक प्रियता तो बी से होवे, वास्तविक अपनापन अपनोपन बी से होवे जिके के मायने ए चार बातें होवे। कौन सी? पहली जिनके सागे मारी सहधर्मिता हो, अर्थात स्वरूपगत एकता हो, मतलब शरीर से मैं एक सा हुआ। दूसरी जिके के साथ मारो संबंध सदा रहन वालो हो। तीसरी जिनसे माने कुछ कौन चाहे। चौथी जिनके खातर मैं मारो सब कुछ समर्पित कर सका। ये चारों चीजा माने भगवान में ही मिल सके। इस शरीर और इस संसार से हमारी कोई एकता को नहीं, क्योंकि हमारी स्वरूपगत एकता भी को नहीं। जिकी चीज सदा नष्ट हो रही है बिल्कुल भी स्थायी को नहीं, बी की और जिकी नित्य निरंतर सदा एक रूप रहे, बी चीज की स्वरूपगत एकता क्या होसी, वह एक जैसी क्या होसी, सुबह को संबंध क्या होसी। शरीर के साथ हमारी एकता खुद की मानेड़ी है, वास्तविक को नहीं। इन खातर इन शरीर की सेवा तो हो सके पर इनके सागे अपनोपन को नहीं हो सके। कहने को मतलब वो है कि चाहे कितना ही शास्त्र विद्या पढ़ लो, जब तक वो देह और देही को भेद हमारी समझ में को नहीं आवे तब तक कल्याण हो ही कौन सके। इन वास्ते ही भगवान कृष्ण इन शरीर के सागे वो संबंध को भाव मिटाने खातर ही आपने उपदेश के शुरू में ही और शरीर और शरीरी के भेद को वर्णन करो है। इस आगे को अध्याय आपा अगले एपिसोड में सुनशा। हरे कृष्ण, राधे राधे।